नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल हिंदी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को MRPL के जो अभी पेपर हुआ है उसको डिस्कस करूंगा और मैं आपको इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सेक्शन के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर जो देख सकते हैं मेरे सामने है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था कि यूनिवर्सल जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यूनिवर्सल जॉइंट किसका एग्जाम्पल होता है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि लोअर पेयर, वो बिल्कुल सही है। सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं? तो 4 लिंक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोवर क्या होता है? लोअर पेयर, हायर पेयर, स्लाइडिंग पेयर या रोलिंग पेयर? हायर पेयर होता है, बिल्कुल सही है। ओल्ड हार्म कपलिंग किसका इन्वर्जन है? तो ये है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन का इन्वर्जन है, ये भी सही है। हैरिंगबोन गियर जो है वो डबल हेलिकल गियर होता है, ये भी सही है। रैप्चर स्ट्रेस जो है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बट ए नेक एरिया, ओके, ये इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द एबिलिटी ऑफ अ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट फोर्सेस इज नोन एज टफनेस। ये टफनेस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D इज रिजिडली फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड एंड हैंगली वर्टिकल। द एलोंगेशन प्रोड्यूस इन रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट W इज। तो यहाँ पे जो WL बटे AE दिया है ये करेक्ट नहीं है। एक्चुअली में इसका राइट आंसर जो है WL बटे 2AE है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। तो 0.5, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये आपका फ्लूइड स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कौन से कंजर्वेशन लॉ पे है? वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ एजम्पशन बर्नौली थ्योरम इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? तो फ्लो शुड बी कंप्रेसिबल। तो फ्लो कंप्रेसिबल नहीं, फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है। ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज, बिल्कुल सही है। इन माइक्रोमीटर जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम लाइन व्हेन द फेसेस आर इन कॉन्टेक्ट द एरर। तो ये जो है आपका जीरो नहीं होके नेगेटिव होता है। ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है इसमें 3/4 नहीं है, ये क्या है आपका 5/8। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि इन द केस ऑफ अ बीम सपोर्टेड एट इज बोथ एंड, if the same load instead of being concentrated at the center is distributed uniformly throughout the length, then deflection in the center will be reduced 5/8 time. तो impact strength of the material is in index of its toughness। ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेक्शन जो है CFC, ये जो है किसके लिए है? ये क्लोरीन एटॉम फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। हर पेज में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन क्या है? डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक, सही है। यूटोक्टाइड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? ये होता है 0.8, ये भी सही है। क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम कितना होता है? 221, ये भी 221 बार से, ये भी सही है। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच इट अट्रैक्ट इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स, ये कोहेजन है, बिल्कुल सही है। गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी सही है। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ये आपका एक्सेप्टेंस कस्टमर सर्विस एट लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एमआरपी में एमआरपी का मतलब क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग है। और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में इंफॉर्मेशन अबाउट क्या है? ये है क्वांटिटीज एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम स्टोर द कंप्रेस्ड एयर? तो वो क्या है? वो है आपका एयर रिसीवर टैंक। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं कि एक सक्सेसफुल TQM प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो किसके लिए यूज होता है? वो होता है हाई हेड के लिए। एयर वेजल इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। न्यूमेटिक सिंबल जो है डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोलिक सिंबल यूज फॉर द सेम फंक्शन। ठीक है। कंप्रेस्ड एयर फ्लो टू द एक्चुएटर थ्रू पाइप्स एंड वॉल्व्स। ठीक है। ड्रॉप फोर्जिंग, फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी, ये भी सही है।
एन इम्पल्स हाइड्रोलिक टर्बाइन, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑपरेट्स by initial complete conversion of potential energy into kinetic energy. All the thread characteristics can be measured by tool room microscope. The basic unit of angular measurement is it right angle, सही है. Unit of temperature in SI unit, that is Kelvin. Question number 41 है कि flow through a nozzle is said to be choked when flow through it is maximum and its exit pressure is official pressure, critical pressure. The two slip gauges operation measurement is joined by ringing. इसमें ISO 14000 जो दिया है वो किसके लिए सर्टिफिकेशन ऑफ आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. माइल्ड स्टील कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, वो करता है आपका लो कार्बन स्टील में. द प्रॉपर्टी टू इंक्रीज एलोंगेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एट कॉन्स्टेंट लोड इज कॉल्ड क्रिप. थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है. फ्री एयर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कहीं से भी आप एयर ले सकते हैं, उसको फ्री एयर बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है. वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज जीरो. इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी. ओके. क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एडियाबैटिक है. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को डिफाइन करता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, सही है. यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. साइज ऑफ द पावर सर्कुलर साइज इंडिकेटेड बाय द ब्लेड डायमीटर है, इसका राइट आंसर. गुड लुब्रिकेंट फॉर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज, ये है मिनरल लार्ड ऑयल है. ओके. टाइप ऑफ फाइलिंग ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए कौन सा फाइल यूज़ करते हैं, कोर्स कट फाइल. ब्लेड्स ऑफ अ गैस टर्बाइन आर मेड ऑफ न्यूमेनिक हाई निकल एलॉय. ब्रेटन साइकिल इज रिवर्स जूल साइकिल. हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं. इसके जो क्वेश्चन दिया है, इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब इज डी एंड डी, व्हाट शुड बी द टेपर एंगल. तो इसका टेपर एंगल जो दिया है बी, यानी कि tan -1 d - d बटे एल इज द करेक्ट आंसर. एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिप एंगल है. और VTN इज इक्वल टू सी, बिल्कुल करेक्ट है. क्रेटर वियर टेक्स प्लेस इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट फेस, ये भी बिल्कुल सही है. उसके ऊपर डाई फॉर वायर ड्राइंग आर मेड ऑफ कार्बाइड, ये भी बिल्कुल सही है. CLA वैल्यू फॉर सरफेस रफनेस. उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 67 है, यूनिफॉर्म साइड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन. ये डायफ्राम मोल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है. बट अगर आप उसके आंसर की देखेंगे MRPL की, तो उसमें सैंड स्लिंजर दिया है. तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कौन से ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे. उसके बाद में ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है वो 1:2 नहीं, कहीं पे 1.5:1 दिया है. ठीक है. यूनिवर्सल डिवाइडिंग हैज इज यूज टू परफॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, इसका भी राइट आंसर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग है. पर आपको अगर आप MRPL के आंसर किसे मिलाएंगे तो उसका राइट आंसर प्लेन इंडेक्सिंग दिया है. ठीक है. ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ड्रेसिंग, ये सही है. क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि विच ऑफ द बॉयलर माउंटिंग कौन सा है, वो है फ्यूजिबल प्लग, बिल्कुल सही है. डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन. मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल. पर यही क्वेश्चन अगर आप MRPL के ऑफिशियल साइट पे देखेंगे तो उसका राइट आंसर जो है उनने इलास्टिक मटेरियल दिया है, जो कि गलत है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है. मोस्ट इलास्टिक मटेरियल जो है वो आपका स्टील होता है. ठीक है. विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश बेटर, तो क्लाइम मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है. आपको अगर दोनों में से किसी कोई मारे हैं तो MRPL को दोनों का नंबर देना चाहिए. हालांकि आपके आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना है. टूल सिग्नेचर जो है वो 7 एलिमेंट्स होता है. बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन कार्बाइड टूल में वो कोबाल्ट है. रोटामीटर जो है, रोटरी कंप्रेसर जो है वो हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है. उसके बाद में आर क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क इज बिटवीन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. तो दोस्तों मेरे तो 80 में से 67 नंबर करेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं MRPL में टेक्निकल में, मुझे टेक्निकल के मार्क्स आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही. तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैकेनिकल हिंदी को सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू.